विश्व में इजराइल और हिजबुल्लाह में युद्ध विराम हो सकता है क्या? ये बड़ा सवाल है। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर का ऐलान किया गया है। जी हां, सीज फायर का ऐलान किया गया है और ईरान ने इजराइल को चेतावनी भी दे डाली है। सीज फायर की परवाह किए बिना ईरान हमले करेंगे। इसी के साथ लेबनान जायोनी के बीच शांति समझौते को नहीं मानता ईरान, यानी कि शांति समझौते पर ईरान का मुहर नहीं लग रहा है। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां की ईरान ने इजराइल को ये चेतावनी दी है, सीज फायर की परवाह किए बिना ईरान हमले करेगा और लेबनान जायोनी के बीच शांति समझौते को नहीं मानता है ईरान। वहीं इजराइल हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर का ऐलान किया गया है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, ये सबसे बड़ी अपडेट पूरे विश्व से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लेबनान और जायोनी के बीच शांति समझौते को ईरान नहीं मानता है। ऐसा ईरान ने ये स्टेटमेंट जारी किया है। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर का ऐलान किया गया है। ईरान ने इजराइल को चेतावनी भी दी है। बता दें, इजराइल और लेबनान के बीच बीते करीब 2 महीने से जारी जंग पर अब विराम लगने वाला है। 2 महीने की इस जंग में हजारों लोगों की जान जाने के बाद आखिरकार दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। इसे लेकर फिलहाल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा कुछ शर्तों का खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वो कारण भी बताए हैं जिसकी वजह से दोनों पक्षों में युद्ध विराम को लेकर सहमति बनी है। किन शर्तों के साथ वो डील कर रहे हैं और किन हालातों में इजराइल फिर से लेबनान पर हमला कर सकता है, चलिए पहले आपको वही सुनवाएंगे जो नेतन्याहू ने युद्ध विराम को लेकर कहा है। להביא לאישור הקבינט מתווה להפסקת אש בלבנון. משך הפסקת האש תלוי במה שיתרחש בלבנון. בהבנה מלאה עם ארצות הברית אנחנו שומרים על חופש פעולה צבאי מלא. אם חיזבאללה יפר את ההסכם וינסה להתחמש, אנחנו נתקוף. על כל הפרה שלו נגיב בעוצמה. אז למה לעשות הפסקת אש עכשיו? יש 3 סיבות עיקריות. סיבה ראשונה, התמקדות באיום האיראני, ולא ארחיב על כך. סיבה שנייה, רענון כוחות וחידוש מלאים. ואני אומר לכם בגלוי, כי זה לא סוד. היו עיכובים גדולים בהספקת נשק וחימושים, והעיכוב הזה עומד להשתחרר בקרוב. तो चलिए, ये तो आपने सुना कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध विराम को लेकर क्या कुछ कहा, लेकिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि वो युद्ध विराम पर समझौता करने को तैयार तो हो गए हैं, लेकिन अगर लेबनान शर्तों का उल्लंघन किया तो फिर इजराइल शांत नहीं बैठेगा और युद्ध दोबारा शुरू हो जाएगा। तो ये मानने वाले शर्त मान सकते हैं, लेकिन नेतन्याहू की ओर से ये खुली चेतावनी भी है कि अगर दोबारा उसे परेशान किया गया तो फिर उसे चुप करवाना दुनिया में किसी के बस का नहीं रह जाएगा। सवाल ये भी है कि ये युद्ध विराम कितना लंबा होगा। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो देखिए कितना लंबा होगा युद्ध विराम, लेबनान में क्या होगा इस पर युद्ध विराम निर्भर करेगा। इसी के साथ हिजबुल्लाह ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया तो युद्ध शुरू हो जाएगा। जी हां, और जब तक बॉर्डर के पास आतंकवादी गतिविधि नहीं होगी तब तक शांति रहेगी। इसी के साथ हिजबुल्लाह रॉकेट ने अगर लॉन्च की तो इजराइल फिर हमला करेगा। तो ये बड़ी चेतावनी। आपको बता दें, आज रात समझौता लागू होगा, उल्लंघन पर फिर युद्ध शुरू हो जाएगा। जी हां, ये युद्ध विराम किन शर्तों पर होगा ये हमने आपको अभी ग्राफिक्स के माध्यम से समझाया है। कितना लंबा होगा ये युद्ध विराम, ये आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझ रहे हैं, जहां पर जब तक बॉर्डर के पास आतंकवादी गतिविधि नहीं होगी तब तक शांति बनी रहेगी। हिजबुल्लाह के अगर रॉकेट लॉन्च की तो इजराइल फिर से हमला कर सकता है।
तो ये बड़ी थ्रेटनिंग जो है, बड़ी चेतावनी जो है वो भी हिजबुल्लाह को दी जा रही है। इसी के साथ ग्राफिक्स के माध्यम से ये शर्त आपको बता रहे हैं, जिन शर्तों पर युद्ध विराम कितना लंबा चलेगा ये निर्भर करता है। तो लगातार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम बता रहे हैं कि युद्ध विराम कब तक चलेगा, कितना लंबा होगा, इन शर्तों पर ये डिपेंड करता है। तो चलिए आपको बता दें कि 60 दिनों के लिए युद्ध विराम की घोषणा हुई है, लेकिन अगर हिजबुल्लाह फिर से हमला करता है, फिर से अगर मिसाइलें, रॉकेट दागता है, तो इजराइल चुप नहीं बैठेगा। ये चेतावनी दी गई है। हिजबुल्लाह ने युद्ध विराम का उल्लंघन अगर किया तो इजराइल भी उसे करारा जवाब देगा। इन शर्तों पर 60 दिन का युद्ध विराम यहां पर घोषणा की गई है। तो इसी के साथ बता दें, पीएम नेतन्याहू ने इस समय युद्ध विराम क्यों होना चाहिए, इसके पीछे 3 बड़ी वजह भी बताई है। चलिए वो भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि युद्ध विराम के 3 बड़े कारण क्या हैं। ईरान पर फोकस, ईरानी खतरे पर ध्यान, इसी के साथ केंद्रित करेगा इजराइल। युद्ध सामग्री की भरपाई, सेना को आराम देने और खत्म हो चुके हथियारों की भरपाई, हमास को घेरना, युद्ध विराम के बाद हमास को घेरने की तैयारी में इजराइल। तो आपको बता दें, ये हम आपको बता रहे हैं कि युद्ध विराम के 3 बड़े कारण क्या हैं, और ये 3 बड़े कारण आपको टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर युद्ध विराम के बाद हमास को घेरने की तैयारी में इजराइल रहेगा और ईरानी खतरे पर ध्यान केंद्रित करेगा इजराइल। जी हाँ, और ईरान पर पल पल की नजर बनाए रखेगा इजराइल। इसी के साथ यहां पर बता दें कि युद्ध विराम के बाद हमास को घेरने की तैयारी में इजराइल लगा हुआ है। तो यहां पर हिजबुल्लाह से युद्ध विराम होगा और हमास को घेरने की तैयारी इजराइल की तेज होती जाएगी। सेना को आराम देने और खत्म हो चुके हथियारों की भरपाई। तो देखिए आपको बता दें कि ईरान भी उल्टा हमला कर सकता है। ये भी जो चेतावनी है वो इन सब के बीच मिल रही है, जहां पर ईरान पर जो फोकस है वो आपको बता रहे हैं। जहां पर बता दें आपको कि युद्ध विराम के जो 3 बड़े कारण हैं उसमें से ईरान की भी जो चेतावनी है वो भी एक मुद्दा है। युद्ध विराम के बाद हमास को घेरने की तैयारी भी हो रही है। वहीं आपको बता दें कि युद्ध विराम हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में हो रहा है, लेकिन हमास और इजराइल के बीच जंग जारी है। ये बड़ा कारण है। और बता दें आपको, ये तीसरा बहुत बड़ा कारण है, जहां पर इजराइल के बीच और हमास और इजराइल के बीच यहां पर जंग जारी है। जहां पर एक ओर युद्ध विराम का प्रस्ताव है, तो वहीं दूसरी ओर एक जंग की शुरुआत की भी खबर जो है वो सामने आ रही है। तो बता दें आपको कि युद्ध विराम हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में हो रहा है, लेकिन हमास और इजराइल के बीच जंग जारी रहेगी। तो तीसरा कारण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईरान और हिजबुल्लाह जंग में हमास की मदद कर रहे थे। अब युद्ध विराम के बाद हमास अकेला पड़ जाएगा। नेतन्याहू ने कहा कि हमास के साथ जंग तब तक जारी रहेगी जब तक इसके सारे लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते। नॉर्थ इजराइल के सारे लोगों को जब तक सुरक्षित देश वापस नहीं लाया जाता। गाजा का जिक्र करते हुए इजरायली पीएम ने यह भी कहा कि हमने हमास बटालियनों को नष्ट कर दिया और हमने 20,000 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया है। हमने सिनवार को मारा और हमने हमास के सीनियर अधिकारियों को भी खत्म किया है। इसके साथ ही नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हम अपने 154 बंदियों को देश वापस लेकर आए हैं। गाजा में अभी हमारे 101 बंदी मौजूद हैं, जिनको हम सुरक्षित लेकर आएंगे। और ये भी उन्होंने साफ कहा है कि हमास के जब तक इजराइल अपने लोगों को हमास के वापस नहीं ले आता, तब तक हमास और इजराइल के बीच जंग जो है वो जारी रहेगी।
तो आपको बता दें ये बड़ी अपडेट, जहां पर जंग जारी रहने की भी चेतावनी यहां पर सामने आई है हमास के। जब तक इजराइल अपने लोगों को हमास के वापस नहीं लाता है, हमास से वापस नहीं लेकर आता है, तब तक हमास और इजराइल के बीच जंग भी जारी रहेगी। यानी कि युद्ध विराम तो हो सकता है, लेकिन ये कुछ बता सकते हैं आपको, कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं कि किस तरीके से युद्ध विराम हो पाएगा और कितना लंबा चल पाएगा ये युद्ध विराम। ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर अगर हिजबुल्लाह फिर से अटैक करता है तो इजराइल फिर से जाग जाएगा और फिर से जंग छिड़ सकता है। इसी के साथ जब तक इजराइल अपने लोगों को वापस नहीं लेकर के आता है, तब तक ये जो युद्ध है यहां पर विराम लग सकता है। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनातनी सामने आ रही है। बता दें, ताइवान क्षेत्र में अमेरिका की गश्त से चीन भड़क गया है। आपको बड़ी खबर बता दें, ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनातनी की संभावना लग रही है। ताइवान क्षेत्र में अमेरिका की गश्त से भड़का है चीन और अमेरिकी विमान की निगरानी के लिए चीन ने जहाज की भी तैनाती की है। अमेरिकी नौसेना ने मामले की जानकारी भी दी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां की अमेरिकी नौसेना ने मामले की जानकारी दी है, वहीं अमेरिकी विमान की भी निगरानी के लिए चीन ने जहाज तैनात किए हैं। ताइवान क्षेत्र में अमेरिका की गश्त से चीन अमेरिकी विमान, बता दें चीन जो है वो भड़क उठा है ताइवान क्षेत्र में। अमेरिका की गश्त से ये बड़ी खबर आ रही है। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनातनी की संभावना लग रही है। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन में तनातनी की ये तस्वीरें भी सामने आ रही है, जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ताइवान क्षेत्र में अमेरिका की गश्त से चीन भड़क उठा है और अमेरिकी विमान की निगरानी के लिए चीन ने जहाज तैनात कर दिए हैं। वहीं अमेरिकी सेना ने मामले की जानकारी भी दी है। बता दें, अमेरिकी नौसेना ने इन मामलों की जानकारी दी है। वहीं अमेरिकी विमान की निगरानी के लिए चीन ने जहाज की भी तैनाती कर दी है। अमेरिका ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनातनी का माहौल बना हुआ है। ताइवान क्षेत्र में अमेरिका की गश्त से चीन भड़क उठा है।